बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम बहुत ही अरसे बाद लेक्चर एक तीसरे टॉपिक पे स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ आवर जावास्क्रिप्ट। लास्ट टाइम हमने बात की थी आई थिंक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के ऊपर, और हम सीएसएस की बात की थी, फिर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस की बात की थी। तो आज हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट क्या है बेसिकली? आपके क्लाइंट के अंदर, यानी कि जो जो कि क्लाइंट क्या है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है, और हमारे केस में कौन सा है, जो ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो वन ऑफ द कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्राउजर इज ऑफ एनी ब्राउजर इज बेसिकली अ जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का इंजन जो है वो हर एक ब्राउजर में होता है। ठीक है। तो इसको अगर आपने देखना हो तो आप कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, क्योंकि जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी, टर्मिनोलॉजी समझ में आएंगी। अ, तो फॉर एग्जांपल जो क्रोम का इंजन है जावास्क्रिप्ट का, उसका नाम है V8। ठीक है। ये V8 बड़ा ही पॉपुलर इंजन है जावास्क्रिप्ट का। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ कि नोड का नाम आपने सुना होगा। तो मीन डेवलपर, जिसमें नोड बहुत ज़्यादा चली थी, तो नोड जो है वो सर्वर साइड के ऊपर एक लैंग्वेज चलती है, जस्ट लाइक PHP, अपना ASP, JSP, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सारी सर्वर साइड पे चलती हैं। तो जावास्क्रिप्ट चलती है क्लाइंट साइड पे। तो जो नोड लैंग्वेज आई थी, नोड टेक्नोलॉजी या नोड प्रोग्राम जो है, उसमें उन्होंने क्या किया कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया फॉर सर्वर साइड। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक ये जो क्रोम का V8 इंजन है, इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, C++ में लिखा गया था, और उसकी मदद से उन्होंने जो है ना वो नोड बनाई। और डेट्स व्हाई वी कैन से कि जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली सर्वर साइड के लिए भी आप इस्तेमाल तकरीबन कर सकते हैं, वही इंटेंस कर रहा हूँ। पर ये तो थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एज यू कैन सी कि जावास्क्रिप्ट इंजन इज अ प्रोग्राम और एन इंटरप्रेटर विच एग्जीक्यूट्स जावास्क्रिप्ट कोड। तो ये हर ब्राउजर में होगा। और a JavaScript engine can be implemented as a standard interpreter or just-in-time compiler। ठीक है। तो that compiles JavaScript into bytecode in some form। ये दो चीज़ें हो सकती हैं। लाइक PHP का इंटरप्रेटर होता है, और बाकी जावा का जो है वो उसको इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। खैर, यहाँ पे देखें तो ये गूगल ने जो बनाया है C++ के अंदर अपने ब्राउजर्स में चलाने के लिए, उसका नाम है V8। अच्छा, ये जो V8 है ये जरूरी नहीं कि क्रोम के अंदर ही चले, ये कहीं पे भी चला सकते हैं। तो क्रोम के अंदर बहरहाल V8 चलता है। अच्छा, मोजिला फाउंडेशन। तो मोजिला फाउंडेशन यानी कि जिसमें फायरफॉक्स आ जाता है। मोजिला आई थिंक फायरफॉक्स रिपोजिटरी है, तो वो उन्होंने जो बनाया हुआ है वो ओपन सोर्स वाला जो वर्जन है वो राइनो के नाम से है। और और स्पाइडर मंकी भी मशहूर है। द फर्स्ट जावास्क्रिप्ट इंजन विच बैक्स इन द डेज पावर्ड नेटस्केप नेविगेटर एंड टुडेज पावर्स फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स के अंदर जो है वो स्पाइडर मंकी है, और जो मोजिला के बाकी हैं उसके लिए राइनो है। और इसी तरीके से सफारी के लिए जो है इसका नाम है जावास्क्रिप्ट कोर। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है या माइक्रोसॉफ्ट जो है, क्योंकि अब वहाँ पे इंडियंस काफ़ी हैं, तो इस वजह से आप देख सकते हो कि उन्होंने उसका जो जावास्क्रिप्ट का नाम है, इंजन का नाम है, उन्होंने चक्रा रखा हुआ है, वो जो व्हील होता है उनका। ठीक है। और लाइट वेट इंजन फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस के लिए है, उसका नाम जेरी स्क्रिप्ट रख दिया। जेरी माउ, ये टॉम एंड जेरी से उन्होंने जेरी निकाला हुआ, छोटा लाइट वर्जन जो है। ठीक है ना। तो V8 इंजन विच इज बिल्ड बाय ग्रोम के, unlike the rest of the engines, however V8 is also used for popular Node.js runtime। तो V8 जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जरूरी नहीं है कि क्रोम ब्राउजर के अंदर ही हो, इस जैसे और ब्राउजर्स के अंदर भी हो सकता है, और इसको जो है वो नोड ने भी एज अ अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज किया हुआ है। खैर, अब हम इसकी डिटेल में तो नहीं जाते कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे लिखा हुआ है, बट इंटरेस्टिंग चीज़ है। बेस पता हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें और पता लग सकती हैं। फिलहाल हम इसको स्किप करेंगे। ऑप्टिमाइज कोड तो बात की चीज़ है, पहले हम कोड लिखना देखते हैं इसका यहाँ पे। ठीक है।
तो इट्स वेरी इजी टू राइट जावास्क्रिप्ट इन योर प्रोग्राम। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि बेसिक्स आपको आनी चाहिए। और पिछले कुछ सालों के अंदर जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत चेंजेस आई, और अब जो है जावास्क्रिप्ट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी हुई है। और इसके अलावा आपकी जितनी भी पॉपुलर फ्रेमवर्क्स हैं, हम बात करेंगे फ्रेमवर्क्स क्या है, लाइब्रेरीज क्या है, लाइक आपके पास रिएक्ट है, व्यू है, और इसी तरीके से एंगुलर है, और इस तरह की जो भी आती हैं वो सारी की सारी जावास्क्रिप्ट बेस्ड हैं। तो दैट्स वाई इसका करना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, B4 लेट्स से मैंने मैंने ये किया हुआ था इसका एक्सटेंशन। तो बूटस्ट्रैप की कोई एक्सटेंशन की हुई है, तो अब आप देखें कि इसने मुझे क्या किया है, ये बूटस्ट्रैप की CSS भी इंक्लूड करवा दी है, और ये बॉडी का टैग भी आ गया। और बॉडी के टैग के अंदर आप नोट करें कि इसने जो है वो बहुत सारी फाइल्स को इंक्लूड करवा लिया। जिस तरीके से आप CSS की फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ये इंक्लूड करवा लिया है। यूजुअली जो है ये जहाँ पे बॉडी एंड हो रही होती है ना, हम वहाँ पे लिखते हैं इसको। जब बॉडी का टैग खत्म हो रहा है ना, तो उसके ऊपर आप इंक्लूड करवाते हैं। बेसिकली हम ये चाह रहे होते हैं जब पूरा पेज लोड हो जाए उसके बाद स्क्रिप्ट लोड हो। अदरवाइज इसके कुछ टेक्निकल मसले मसाइल हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए आप ये रखें कि जब बॉडी का टैग खत्म हो रहा है तो तब आपने जो है ना वो इसको इंक्लूड करवाना है यहाँ पे। तो क्योंकि ये टैबलेट के साथ है, तो इस वजह से मैं बता दूं यहाँ पे क्या है। सबसे पहले जो है वो jQuery है। jQuery जो है वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। सॉरी, ये है JScript की लाइब्रेरी है, ठीक है। तो bootstrap.bin.js के नाम से। तो इसी के अंदर इसने jQuery का इस्तेमाल किया हुआ है। इसी के अंदर इसने जो भी इसको बूटस्ट्रैप को चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो यहाँ पे चल जाता है। यहाँ पे इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखनी हो तो हमारे पास तरीका जो है वो ये है, ठीक है। आपने स्क्रिप्ट लिखा और लेट्स से ये स्क्रिप्ट आपने लिख दिया, ठीक है। और बाकी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ पे क्या करें, कंसोल डॉट राइट, और यहाँ पे लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये बाकी जितनी भी चीज़ें ना ये सारी ऑप्शनल है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपकी आसानी के लिए ना ये सारा कुछ रिमूव भी कर देता हूँ, बाद में हम इंक्लूड करवा लेंगे। तो आप देखेंगे ताकि आपको पता लगे कि ये कोई इतना बहुत ईजी है ये, ठीक है। सिर्फ तो आप देखो कि सिर्फ जहाँ पे बॉडी एंड हो रही है वहाँ मैंने एक स्क्रिप्ट लगा दिया, इसका नाम है कंसोल डॉट राइट, और डेट्स इट। इसको हम जाते हैं, इसको रन कैसे करना है, तो राइट क्लिक किया, इसको यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। ये इक्वल टू का साइन क्यों आ रहा है, अच्छा ये आ रहा साइन। अच्छा, अब मैंने जो कंसोल डॉट राइट लिखा हुआ है ये कैसे पता लगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने इसकी जाना है लेट्स से इंस्पेक्ट एलिमेंट में, और ये जो कंसोल नजर आ रही है यहाँ पे आपने देखना है। तो वो कहता है कंसोल डॉट राइट इज नॉट अ फंक्शन। तो कंसोल डॉट क्या होता है फिर, कंसोल डॉट सी कैपिटल होता है। हाँ, शायद कलर चेंज कर रहा है, इट मीन्स कि शायद ऐसे है। इसको हमने मैं दोबारा रिफ्रेश किया, कहते हैं कंसोल इज नॉट डिफाइंड। तो जो भी कोई एरर शेयर है ना वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा यहाँ पे। तो कंसोल इज नॉट डिफाइंड, ओके। कंसोल डॉट, हम देखते हैं इसकी हेल्प के साथ देखते हैं, कंसोल डॉट अच्छा जी। तो ये किया, राइट नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे और पढ़े हैं। असर्ट किया, ये डिबगिंग के बीच में यूज करते हैं, या बाकी चीजें हैं वो बाद में देखेंगे। इन्फो लॉग और ये बहुत सारे पढ़े हुए हैं, बट फिलहाल ये टाइम को भी आप अच्छा यूज करते हैं, टेबल को भी अच्छा यूज करते हैं। जब इसकी बारी आएगी तो हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। वार्निंग का है, ये कलर चेंज करता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कंसोल डॉट इन्फो लेट से मैं करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कि हेलो इन्फो जावास्क्रिप्ट ऐसे, और इसी तरीके से एक ही काफ़ी है, बट लॉग जो है वो सिंपल है, न्यूट्रल है।
और क्या था वहाँ पे, वार्न के नाम से था। और यहाँ पे क्या था, एक एरर के नाम से। तो हम ज़्यादातर ना लॉग ही करेंगे यहाँ पे, इतना कोई इतना। और इसको मैं यहाँ पे जब लेट्स से रिफ्रेश करता हूँ, बल्कि रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट इन्फो आ रहा है, लॉग आ रहा है, वार्निंग आ रहा है, और ये चीज़ आ रही है। तो ये इसने एक खास फॉर्मेट के साथ चीज़ आ रही है। तो ठीक है ना, ये लाइन नंबर भी बता रहा है, लाइन नंबर ना भी बताए तो यहाँ से पता लग जाता है, बट ये है कि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के साथ चीज़ आ रही है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या होता है कि आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो कि भाई मुझे सिर्फ एरर्स वाले जो मैसेज है ना वो दिखाए। तो ये सिर्फ आपको एरर और इन्फो वाले दिखा रहा है, अब ये सिर्फ एरर्स वाले दिखा रहा है। और ये कस्टम लेवल पे है ना अभी, और ये एरर्स वाले दिखा रहा है, और वर्बोस का होता है कि सारे के सारे जो हैं वो दिखा रहा है आपको। ठीक है, वर्बोस में सारे आ जाते हैं। तो खैर एनी हाउ हम लेट से इंटरेस्टेड हैं इन्फो के अंदर, लेट से। तो इन्फो वाले आ रहे हैं, और लोग ने तो हर सूरत में आना है यहाँ पे ना। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको करना है। छोटे मोटे कोड लिखते हैं, लाइक ये वेरिएबल का लफ्ज यूज किया जाता है यहाँ पे, x इक्वल टू 2, सेमी कोलन आई थिंक अब ऑप्शनल हो चुका है, तो एक्स वाई इक्वल्स टू 3। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अब मैं लॉग भी यूज कर रहा हूँ, बाकी चीजें खत्म कर रहा हूँ। और x प्लस वाई इज, ये प्लस का साइन जो है एज अ कंकैटिनेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम x प्लस वाई, और ये मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। तो ये देखें 2 + 3 है, तो यहाँ पे आपके पास ये 5 आ गया। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए। अच्छा, तो ये आपके पास एक सीन आ गया यहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरा खुद की चीज़ें मुझे सारी याद नहीं रहती, प्रैक्टिस से चीज़ें हैं। तो इस वजह से ये देखिए जावा स्क्रिप्ट बैक, एक ये नई चीज़ें आती रहती है जावा के अंदर, इसे हम कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, तो अभी देखें टेम्पलेट लिटरल्स क्या है यहाँ पे। अब ये इन्होंने मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ दी हुई है, पुरानी जावास्क्रिप्ट के अंदर ये नहीं होती थी, लेकिन अब ये है। तो जब ये है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लाइक ये जो टिक का साइन है ये बना हुआ है टैब के ऊपर। ठीक है, इट्स नॉट कोटेशन मार्क्स। तो इसका है क्या चक्कर, ये हम लिख सकते हैं इसको आई थिंक ऐसे। ठीक है, बजाय इसके कि वो सारा कोटेशन मार्क्स लगाएं, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका फर्क क्या पड़ेगा। आप देख सकते हो कि 2 + 3 + 5 आ गया। अगर यही वाला चीज अगर करनी होती बगैर टिक मार्क्स के, तो ये इस तरह होनी थी। देखिएगा कैसे होनी थी। ये आउटपुट जो है ना इस तरह नजर आनी थी आपको। तो ये अब इसको एक्सप्रेशन को पढ़ते हुए जो है ना वो अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर उन्होंने ना ये चीज प्रोवाइड की, उसका नाम है टेम्पलेट लिटरल्स। उसमें आप क्या करते हो कि जैसे कि दिखाया कि ये नॉर्मल सी स्ट्रिंग है, तो ये कोटेशन मार्क्स की जगह आप जो है ना सिंगल कोट नहीं, ये बैक टिक को इस्तेमाल करते हो,
और जो जो चीज़ रिप्लेस करते जानी है वहाँ पे आपने उसको बता दो कि भाई ये जो है ना ये एक एज अ वेरिएबल के तौर पर हम इसको यूज़ करें। और अब नोट करो कि पहले वाले के मुकाबले में और इस वाले के मुकाबले में सिंटेक्स जो है दैट इज़ क्वाइट ईजी, समझ में आ जाता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है एक्स प्लस वाई और ये इक्वल्स टू नज़र आ रहा है, ये इसका टोटल। ठीक है ना, तो नॉर्मल जैसे आप स्ट्रिंग लिखते हो तो बजाय प्लस 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 कंटेनेशन इतनी सारी आए, इसमें कंटेनेशन कोई नहीं है, जहाँ जहाँ पे चीज़ रिप्लेस करनी वो रिप्लेस आ जाती है और आपके सामने आंसर यहाँ पे आ जाता है। और 12 + 3 कर लेते हैं तो ये देखो ये चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट को जो है वो हम आखिर में कैसे ऐड करेंगे, इंटरनल जावास्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, console.log या बाकी चीज़ें किस तरह इस्तेमाल करते हैं कंसोल की, और कंसोल इसके जरिए हम कैसे चेक करेंगे। और इसके अलावा आपने टेम्पलेट लिटरल को भी देखा जो कि ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे, तो ऐसा ऐसा जो है ना वो मैं आपको सिखाता रहूँगा। ये डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी हुई है सारी, तो आप देखेंगे इसके बड़े फायदे हैं यहाँ पे। कोड करने में आसानी है, अदरवाइज आपको अगर पहले वाले तरीके से आता है तो पहले वाले तरीके से कर लें। अच्छा, अब बाकी मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा यहाँ पे कि x मल्टीप्लाई बाय y, जो जो बाकी सारी चीज़ें C++ वाली हैं जो डिफरेंट होगी वो मैं आपको एक्सप्लिसिटली बता दूंगा कि ये जावास्क्रिप्ट में डिफरेंट है। लाइक जिस तरह मैंने आपको कहा कि यहाँ पे आप इस तरह नहीं लिखते, आप जो है वो वेरिएबल लिखते हैं और उसको चला देते हैं। एक और चीज़ देखें, वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, एक और चीज़ उन्होंने प्रोवाइड की है, पहले var के नाम से था और अब जो है वो चलता है लेट्स से लेट। व्हाट इज, एक इन्होंने एक और इंट्रोड्यूस करवाया, उसका नाम है लेट। इनमें फ़र्क क्या है ये भी आपने देखना, लेट और ये भी लेट कर देते हैं। ठीक है, तो बड़ा माइनर सा फ़र्क है, बट एज यू कैन सी के ये शुरू के जावास्क्रिप्ट में नहीं था, ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो है जैसे कि नज़र आ रहा है, एक्मा स्क्रिप्ट भी कहते हैं इसे, ES के नाम से भी चलता है ये। तो ये एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़िएगा। तो ES 2015 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इस लेट को। तो ये कैसे लेटेस्ट वाली चीज़ों को देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि नए वर्जन के अंदर क्या होता है। तो अभी 2016 आ गया, 2017 आ जाता है, 2018 आ जाता है। तो ये चीज़ें भी आपने पढ़नी है कि लेट क्या है और ये बार क्या है। फिलहाल आपके लिए दोनों सेम है, और अगर मैं यहाँ पे 12 + 5 कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, यहाँ पे हम जब चलाते हैं तो ये चीज़ें सेम आ रही है। ठीक हो गया, तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। अब इसकी मैं ना कुछ सीरीज़ बनाऊंगा और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका पर्पस हरगिज़ ये नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट सिखाई जाए, उसके लिए आपके पास ट्यूटोरियल्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ आपको ट्रैक पे बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें ट्रैक पे आती जाएंगी, तो आपने उसको हिसाब से देखते रहना।